हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा है। माय चैनल नेम इज़ पूजा मेकओवर। मैं नए नए मेकअप की ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आती हूँ। आज हम सिंपल ब्लू ड्रेस पे विंग ब्लू लाइनर कैसे लगाएंगे वो हम सीखेंगे। आज सबसे पहले मैंने फेस क्लीन किया है, टिश्यू से क्लीन किया है, क्योंकि ये मैं उससे पहले मैंने फेस वॉश किया था, इसलिए इसके बाद मैंने टिश्यू से ही क्लीन किया है। अगर आप धूप में से आए हो या कहीं से भी ट्रैवलिंग करके आए हो तो ज़रूर पहले आप फेस वॉश कीजिए, उसके बाद टिश्यू से रिमूव किए, उसके बाद ही अपना मेकअप चालू किए। सबसे पहली बात, मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने हैंड्स को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने हैंड्स को क्लीन रखें और मेकअप फिर स्टार्ट करें। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का टोनर यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट मैं स्क्रीन ऊपर मेंशन कर रही हूँ। रिकॉर्ड का टोनर लगाने के बाद मैंने आई बेस किया था। आई बेस पर सिंपल ब्राउन टोन से ही मैंने सारे आई को कवर किया है। उसके बाद हमें विंग लाइनर लगाना है। ब्लू लाइनर की इफ़ेक्ट तभी आएगी अगर उसके नीचे हम डार्क कलर का कोई इफ़ेक्ट देंगे। इसलिए सबसे पहले मैं मेबलिन का जेल लाइनर से विंग लाइनर बना रही हूँ। वो विंग लाइनर बन जाने के बाद हम उस पर ब्लू लाइनर अप्लाई करेंगे, तब ब्लू लाइनर की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट से आएगी। ये ब्लू लाइनर लगाने की ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी लगती है ये। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई किए तो मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ। विंग में पीछे से लंबा और थोड़ा चौड़ा रख रही हूँ, क्योंकि आई का जो हमने मेकअप रखा है वो बिल्कुल भी हमें सिंपल रखा है। इसलिए हम जो लाइनर लगाएंगे वो ही हमारे फेस पर दिखाई देगी। इसलिए हमें लाइनर थोड़ा विंग बाहर भी निकाला है और थोड़ा पौड़ा भी रखा है, जिससे हमारा आई का शेप भी अच्छा दिखे और ब्लू कलर एकदम पॉप अप करके हमारे फेस पे दिखे। उसके बाद हमने एक साइड का लाइनर लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड का लाइनर लगाएंगे। आप मेरे चैनल पे आते हो तो क्या विज़िट करते हो और क्या देखना चाहते हो, क्या नए नए ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, कौन सी ट्रिक और टेक्निक सीखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्या कौन से और किस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। आज कोशिश की है कुछ डिफरेंट दिखाने की। और उसके बाद हम दूसरी साइड का भी आईलाइनर उसी तरह से बना रहे हैं, तो आगे से पतला और पीछे से पौड़ा, जिससे हमारी आई की शेप भी एकदम आलमंड आई की तरह ही दिखे। आप मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी मैं आपके लिए नए नए वीडियो को लेके आऊँ। अब हम ब्लू लाइनर लगाना सीखेंगे। ब्लू लाइनर को मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैंने ब्लू कलर का पाउडर लिया है। ब्लू कलर के पाउडर के अंदर मैंने इंग्लोट का डुरालाइन डाला है और डुरालाइन डाल के फिर मैंने वो पाउडर को मिक्स करके ये जो हमने ब्लैक कलर की लाइनर लगाई थी उस पर ही हम ये ब्लू कलर का जो लाइनर बनाए वो लाइनर हम लगाएंगे। ये लाइनर लगाने के बाद अभी नहीं दिख रहा होगा ये ब्लू लाइनर है। जब भी ये लाइनर सूख जाए तब प्रॉपर ब्लू कलर दिखाई देगा। अभी जब हम बेस मेकअप करेंगे, पूरा हमारा मेकअप को कंप्लीट करेंगे और फिनिशिंग देंगे, उसके बाद ये विंग लाइनर बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये टेक्निक भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा कि पहले ब्लैक कलर का काजल लगाओ, उसके बाद जो ब्लू लाइनर लगाते हैं उससे ये ब्लू कलर की इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा आती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है और बहुत ही अच्छी लगती है। जो भी ब्लू कलर की लाइनर वगैरह आता है वो लगाने के बाद कुछ ही देर के बाद उसकी पपड़ी निकल जाती है, वो लॉन्ग स्टे नहीं करती। ये वाले लाइनर का है कि वो ट्राई करना, ये लॉन्ग स्टे रहता है। उसके बाद हमें स्किन को
नरिश करने के लिए हमने मैक का स्टॉप क्रीम लगाया है, जिससे हमारे फेस पर थोड़ा हाइलाइटिंग भी मिलेगा और हमारा मेकअप थोड़ा ग्लॉसी और डूई भी लगेगा। आज हम मैट फाउंडेशन यूज़ करने वाले, इसलिए हमें ज़्यादा इफ़र्ट चाहिए होगा कि हमारी स्किन पे ग्लो ला सके। फुल कवरेज जब भी हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तब भी हमें अपनी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। जितना हाइड्रेशन हमारी स्किन होगी उतना ही मेकअप का फाउंडेशन लगाने के बाद हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखेगी। उसके बाद मैंने इनसाइड का पोर प्राइमर यूज़ किया है। इनसाइड का पोर प्राइमर मैंने सिर्फ नोज़ एरिया पे, जहाँ पे मुझे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा मेरे चिक्स पे के जहाँ पे मुझे पोर्स है वहीं मैंने लगाया है। उस एरिया को छोड़कर मैं कहीं भी प्राइमर नहीं लगाती हूँ। और ज़्यादातर अपर लिप्स में अवॉइड करें, मॉइस्चराइज़र और प्राइमर कम लगाएं, जिससे आपके अपर लिप्स पर स्वेट आने के चांसेस घट जाएंगे और आपको वहाँ से अगर मेकअप निकल जाता है तो वो भी कई हद तक आपको जो निकल जाने की परेशानी है वो कम हो जाएगी। और गर्मी में तो बेस्ट है कि आप मॉइस्चराइज़र अवॉइड ही करें स्किन पे, जिससे आपका बेस जल्दी निकले ना। उसके प्राइमर लगाने के 5 या 10 सेकंड के बाद हम चालू करेंगे। आज हम फाउंडेशन सारे प्रो फाउंडेशन से ही अपना पूरा बेस करेंगे। आज हम कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे। हम जस्ट प्रो आर्टिस्ट के फॉरएवर 52 के 3 फाउंडेशन से ही हमारा पूरा बेस बनाएंगे। अब देखना कि बेस कैसा लग रहा है। उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि क्या 3 शेड्स काफ़ी हैं हमारे फेस के लिए, कि हमें कंसीलर की नीड है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पे जाते हैं और कंसीलर ले जाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम 3 शेड की हमारे पास फाउंडेशन है तो हमारा सारा मेकअप हम वो 3 शेड से ही कर सकते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा कंसीलर की नीड नहीं है। हाँ, कंसीलर का वर्क अलग होता है, फाउंडेशन का वर्क अलग होता है, लेकिन जब भी हम ऐसी मुसीबत में आए कि हमारे पास कंसीलर नहीं है तो भी हम पूरा बेस इवन टोन लेके आ सके, या ये टेक्निक भी हमें पता होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने पूरा मेकअप फाउंडेशन सीखा है। सबसे पहले मैंने प्रो आर्टिस्ट का कैरेमल शेड लिया है अपनी स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सारे पिगमेंट को हाइड करने के लिए। जब भी हम शेड चूज़ करें अपना, तो ये 1 या 2 टोन लाइटर यूज़ करें, जिससे आधे या पौने घंटे के बाद जब भी वो ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे स्किन का एग्जैक्ट टोन आ जाएगा। अगर आप टोन टू टोन रखते हैं तो आधे घंटे के बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद एक शेड ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ट्राई करें कि आपके स्किन का टोन से 1 या 2 शेड लाइट ही रखें। सबसे पहले फाउंडेशन के अंदर मैंने ग्रिप प्राइमर मिलाया, फिर रिकोट का ग्रिप प्राइमर है। उसके बाद मैं पैलेट पे उसे फॉरएवर 52 के फाउंडेशन को मल्सीफाई कर रही हूँ। ये टेक्निक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा फाउंडेशन एक्टिवेट हो रहा है। देखिए गाइस, मैंने अपनी स्किन पर जब फाउंडेशन का शेड लगाया तो वो इवन टोन था, मेरी स्किन और फाउंडेशन दोनों इवन टोन थे। पर क्या होगा कि जब भी आधा या पौना घंटा जाएगा उसके बाद मेकअप मेरी स्किन में जब भी सेट होगा तो वो थोड़ा डार्क टोन पे चला जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा लाइट शेड कर रही हूँ कि जिससे कि आधा या पौना घंटा होने के बाद मेरा जो एक्चुअल मेरी स्किन का जो टोन है वही टोन रहे। और आप जब भी मेकअप करें तो यही टेक्निक से करें, आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। आगे में कौन सा फाउंडेशन से कौन सा शेड आपको जानना है, या कौन सा कंसीलर जानना है, या मेकअप की कौन सी टेक्निक जाननी है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा। आपकी एक कमेंट से मुझे होप मिलेगी कि नहीं, यूट्यूब फैमिली भी मेरी बढ़ रही है और मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ।
और मैंने ब्रश से फाउंडेशन लगाना चालू किया है। सबसे पहले ब्रश से ही लगाए, कोशिश करें कि सबसे पहले फाउंडेशन ब्रश से लगाए जिससे वो ऑल ओवर फेस कवर हो जाए। और उसके बाद ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर भी वेट ही होना चाहिए, यानी डैम ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ना ही बहुत ही गीला और ना ही ड्राई होना चाहिए। ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ करना है ऑल ओवर फेस, और आपको इतना ही उस पर प्रेशर डालना है कि जितना आपकी स्किन पे जो फाउंडेशन लगा है वो सिर्फ हमें इवन टोन कर सके, और उससे ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमने जो नीचे एज अ कंसीलर लगाया है तो ऊपर हमने जो भी फाउंडेशन की लेयर लगाई है वो निकल जाएगी और आपका बेस ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाएंगी। इसलिए जब भी आप लगाए स्पॉन्ज अपने फेस पे तो एकदम हल्के हाथ से डैम करें कि जिससे आपका सिर्फ मेकअप का जो भी पैचेस दिख रहा है या कुछ भी अनइवन दिख रहा है तो वो इवन टोन हो जाए। उसके बाद हमें नेक कवर करेंगे। फेस और नेक दोनों एक ही कलर के दिखने बहुत ज़रूरी है। अगर जो फेस और नेक दोनों अलग अलग कलर फ़ोटो खींचने के बाद अलग अलग कलर के दिखे तो बहुत ही वियर्ड लगता है। इसलिए जो भी फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका ही टोन हमें नेक पे भी लगाना है जिससे हमारा फेस और नेक दोनों इवन हो जाए। और अब हम फेस की हाइलाइटिंग करेंगे। ये मैं प्रो आर्टिस्ट के तीसरे शेड जो चीज़ केक है फर्स्ट चीज़ केक के फाउंडेशन से मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर रही हूँ। मैंने एज अ बेस कैरेमल किया था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया सैंड और चीज़ केक को मिक्स करके, और उसके बाद सिर्फ चीज़ केक के फाउंडेशन से मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग भी हमें इतना ही करना है कि जिससे हमारा फेस की जो फ्रंट ऑफ द फ्रेम है वो हाईलाइट हो। इतना हाईलाइट हमें भर भर के नहीं लगाना है कि हमने जो फाउंडेशन लगाया है वो और हाईलाइट दोनों अलग अलग दिखे। हमने इतना ही हाइलाइटिंग करनी है कि जिससे हमारा फेस एक सॉफ्ट हाईलाइट लुक लगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी फेस पे वर्क कर रहे हो तो एकदम हल्के हाथ से वर्क करें। चाहे आप ब्रश से करें, चाहे आप स्पॉन्ज से करें, चाहे आप हाइलाइटर लगाए, चाहे आप अपना ब्लश लगाए, कोई भी काम करें अपने फेस पर एकदम हल्के हाथ से। फेस की हमने जो भी लेयर की है वो लेयर निकलनी नहीं चाहिए, वरना हमारे फेस को ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी काम करें सॉफ्ट हैंड से ही अपना काम करें। उसके बाद हम अपने फेस को फ्रेमिंग देने के लिए, और अभी हमारा फेस पूरा वाइट टोन पे है, उसे थोड़ा ब्राउनिश टोन पे ले जाने के लिए और थोड़ा फेस को शेप देने के लिए हम कॉन्टोर कर रहे हैं। कॉन्टोर भी फाउंडेशन फॉरेवर 52 के कैरेमल शेड और थोड़ा सा PAC का कंसीलर दोनों को मिक्स करके अपना शेड क्रिएट किया है। देखिए मैंने भी शेड भी इतना ही क्रिएट किया है। मेरा जो फेस है उसे 2 या 3 टोन ही मैंने कॉन्टोरिंग अप रखी है। इतना ही हमें कॉन्टोर का शेड अप रखना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम अप रखेंगे तो फेस का जो फाउंडेशन का शेड है और जो कॉन्टोर का शेड है दोनों डिफरेंट दिखेंगे। इसलिए हमें 2 या 3 टोन ही डार्क का हमें कॉन्टोर यूज़ करना है। उसके बाद स्पॉन्ज से हल्के हाथ से हमें सेट करना है। इतना ही सेट कीजिएगा कि जो हमने लगाया है उसका एजिस हमें निकालना है। इतना ब्लेंड नहीं करना है कि फेस पर जो भी कॉन्टोर लगाया है वो कॉन्टोर सारा हमारे पफ में या ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। हमें हल्के हाथ से इतना ही ब्लेंड करना है कि हमें जो भी ब्रश से लगाया है उसका एजिस हम निकाल सके। बस उतना ही हमें कॉन्टोर को ब्लेंड करना है, तो ही हमारी फेस की फ्रेम एकदम परफेक्ट दिखेगी। अदरवाइज़ हमने जो भी कॉन्टोर का कलर लगाया है वो कॉन्टोर का कलर अगर जो हमें फेस की फ्रेमिंग चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने फॉरेवर 52 का ब्लश लगाया है। ब्लश भी हमें अपने टोन के हिसाब से ही ब्लश लगाना चाहिए। कोई भी ब्लश कोई भी
स्किन पर नहीं जाता। डार्क टोन की स्किन है तो डार्क टोन का ही ब्लश रहेगा, लाइट स्किन की टोन की स्किन है तो लाइट टोन का ही ब्लश रहेगा। मेरी मीडियम टू फेयर स्किन है, मीडियम टू फेयर स्किन है तो मैंने वैसा ही ब्लश अपने फेस पे लगाया है। आप जो भी फेस पे काम करो अपने टोन के अंडर टोन को देख के ही काम करोगे जिससे आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस निकल के आए। ये लगाने के बाद हल्का सा यहाँ पे मैं जो ब्लू लाइनर लगाया था उसका पेच आ गया था, वो मैं रिमूव कर रही हूँ। देखिए कभी भी ऐसा हो कि आप ब्लू लाइनर लगा रहे हो नीचे आ गया तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पुली ब्रश लो, उस पर पाउडर लगाओ, उसे पहले ड्राई होने दो और उस पुली ब्रश के पाउडर से उसे निकालो तो वो धीरे धीरे करके वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपका जो फाउंडेशन है वो लगा के उस पर पाउडर सेट कर दो तो आपका जो स्किन है तो फिर से फाउंडेशन का सेट जैसा है वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद हमें पाउडर लॉकिंग करनी है। पाउडर लॉकिंग फेस पर बहुत ही ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि अगर जो हम समर में मेकअप कर रहे हैं तब अगर हमने अच्छी तरह से अच्छे ब्रांड के पाउडर लॉकिंग से पाउडर लॉकिंग नहीं किया होगा तो हमारा बेस निकल जाएगा। कई हद तक ग्रे पड़ने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमने पाउडर लॉकिंग अच्छी नहीं की है। पाउडर लॉकिंग भी हमें अच्छी तरह से करनी है। जब भी पाउडर लॉक करो सबसे पहले फेस पर ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करो, उसके बाद पाउडर लॉकिंग करो जिससे हमारा कोई भी पैच पाउडर से लगाने के बाद कोई भी पैच न छोड़े। उसके बाद हमें फेस को हाइलाइटिंग करना है। हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने मेबलिन का गोल्डन शेड मैंने हाइलाइटिंग के लिए लिया है क्योंकि मेरा मीडियम टू फेयर टोन है पर मेरा अंडरटोन येलो अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का ही मैंने हाइलाइटर लगाया है। और उसके बाद हम फॉर 52 की पैलेट से पैलेट से हमारा ब्लशर अप्लाई किया है। ब्लशर लगाने की भी टेक्निक है, वो मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। कॉन्टूरिंग की, ब्लशर की और छोटे छोटे पार्ट्स हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक से मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है जिससे हमारे लिप्स का फ्रेम मिल सके। और इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट पीच कलर के शेड से उसे ब्लेंड किया है जिससे हमारे ब्राउन टोन और पीच टोन को मिक्स करके हमारा मस्त शेड क्रिएट हो सके। ये लिपस्टिक का शेड आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और लिप्स करने के बाद ब्राउन और पीच को इवन टोन करने के लिए हम यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहे हैं। ब्रश विगा का नॉर्मल ब्रांड का ही ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हमने कलर एसेंस का ग्लोस लगाया है। आज हमने कोई भी हैवी आई मेकअप नहीं किया इसलिए मैं ग्लोस लगा रही हूँ। वैसे मुझे चंकी ग्लोस अच्छे नहीं लगते लेकिन यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आइस हमें पूरी सिंपल रखी है इसलिए हमें यहाँ पे ग्लोस लगाया है। फाइनल ये है हमारा फाइनल लुक। ये लुक आपको कैसा लगा, ये लाइनर की टेक्निक आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये लुक आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Lights went down when you feel lost in your